अस्सलाम वालेकुम मम्मीज़। अगर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है और आपकी डॉक्टर ने ये कहा कि आपको प्लेसेंटा प्रेविया है तो इसका क्या मतलब है? प्लेसेंटा प्रेविया का होना, क्या नॉर्मल डिलीवरी इसमें नहीं हो सकती? क्या हस्बैंड के साथ मिलने से डॉक्टर मना कर देती है? क्या इसमें सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी चाहिए? कितनी एहतियात होती है और क्या हमेशा ही इसमें सी सेक्शन होता है? तो इस हवाले से आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। मैं हूं डॉक्टर हिरा कोमल और प्रेगनेंसी इश्यूज़ के हवाले से इस चैनल पर आपको गाइड दे रही होती हूँ। प्लेसेंटा प्रेविया एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें समझने से पहले प्लेसेंटा को समझना पड़ेगा। प्लेसेंटा वो चीज़ होती है, वो रास्ता होता है, वो समझे कि माँ और बच्चे के बीच में वो राब्ता होता है जिसके ज़रिए माँ से ग़िज़ाइयत बच्चे को जाती है, बच्चा माँ से ग़िज़ाइयत हासिल करता है और साथ में जितनी भी ट्रांसफ्यूज़न का अमल है, एक दूसरे के साथ ट्रांसपोर्टेशन का अमल है, वो इसी प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे को जितनी ग़िज़ाइयत। अब प्लेसेंटा बच्चे की नाक से जुड़ा हुआ होता है और दूसरी साइड बैक साइड पे जो पूरी एक रस्सी नुमा एक चीज़ होती है, ये बच्चेदानी की दीवार के साथ चिपकी हुई होती है। तो नॉर्मली ये जिस तरह से बच्चेदानी की दीवार पे ऊपर की तरफ चिपकी हुई होती है, जिसे हम फंडल पोजीशन कहते हैं, और इसको यहीं पे होना चाहिए जो नॉर्मल और हेल्दी प्रेगनेंसी में की होती है। अब क्या होता है, कभी कभार ये फंडस से लेकर नीचे जो बॉडी है यहाँ पर आ जाती है, यानी कि बीच में, बच्चेदानी के बीच में भी आ सकती है। तो फंडो एंटीरियर या फंडो पोस्टीरियर भी कहते हैं इसको। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब ये प्लेसेंटा सर्विक्स में जो बच्चेदानी के गुजरने का रास्ता होता है, जहाँ से नॉर्मल डिलीवरी होती है, ये वहाँ पे आ जाती है। तो ये प्रॉब्लम जो होती है, इस कंडीशन को प्लेसेंटा प्रेविया कहते हैं। ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है, इसमें नॉर्मल डिलीवरी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि जब नॉर्मल डिलीवरी होगी तो ये प्लेसेंटा पहले बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से जो डिलीवरी एक बतदरीज एक अमल में होनी चाहिए वो नहीं होगी और उल्टे तरीके से होगी डिलीवरी। यानी कि जो प्रोसेस वाइज डिलीवरी का अमल होता है, जिसमें पहले बच्चा बाहर आता है, फिर उसका बॉडी बाहर आती है और फिर पीछे से प्लेसेंटा बाहर आ जाता है। तो ये जब अगर प्लेसेंटा प्रेविया होगा तो ये पहले बाहर आ जाएगी और फिर बच्चा बाद में बाहर आएगा, जिसकी वजह से प्लेसेंटा को या प्लेसेंटा की कॉर्ड को कट करना पड़ेगा और बच्चे के अंदर जो ऑक्सीजन की ट्रांसफ्यूजन है ये अमल रुक जाएगा और बच्चे की डेथ वाक़ हो जाएगी। तो इस कंडीशन में जो आपकी डॉक्टर होती है वो नॉर्मल डिलीवरी को प्रेफर नहीं करती, हमेशा ही प्लेसेंटा प्रेविया में सी सेक्शन को प्रेफर किया जाता है। अब ये प्लेसेंटा प्रेविया किस तरह से मालूम होता है? इसके जो मेन सिम्टम ये है कि अगर दौरान हमल आपको किसी भी महीने, ख़ास तौर से 5वां, 6वां, 7वां, 8वां महीना, 9वां महीना, इसमें आपको हैवी ब्लीडिंग होती है, लेकिन वो ब्लीडिंग में आपको पेन नहीं होता, पेनलेस ब्लीडिंग होती है और कंटिन्यूसली होती है, या ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग होती है, ब्राउन कलर की नहीं होती, ताज़ा खून जिसमें निकलता है, तो वजाइना के ज़रिए ताज़ा खून निकलता है, तो ये प्लेसेंटा प्रेविया की अलामत है। डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करने को कहेगी और अल्ट्रासाउंड में प्लेसेंटा प्रेविया आता है तो डॉक्टर आपको कुछ एहतियातें करने को कहेगी। अगर आपकी प्रेगनेंसी ऐसे वक्त पर है कि प्लेसेंटा आपकी नॉर्मल डिलीवरी में टाइम है, 36 वीक से पहले आपका ये डायग्नोज़ हुआ है, तो डॉक्टर आपको बेड रेस्ट के लिए कह सकती है, क्योंकि इसको नेचुरली तरीके से या मेडिकेशन के ज़रिए हम इसको बदल नहीं सकते। बच्चा जैसे पोजीशन है वो बदल लेता है, प्लेसेंटा को बदला नहीं जा सकता। अगर नेचुरली ये अपनी जगह, क्योंकि ये पेट के अंदर, बच्चेदानी के अंदर होता है, ये नेचुरली होता है जो भी होता है, तो इसको बदला नहीं जा सकता। अगर 6, 7वें या 8वें महीने ये डायग्नोज होता है तो आपको बेड रेस्ट का कहा जाएगा और एटलीस्ट उस टाइम तक वेट किया जाएगा आपका बच्चा हेल्दी तरीके से डिलीवर हो सके, जो कि 36 वीक्स बनते हैं। अगर 36 वीक से पहले ही आपका प्रॉब्लम आता है और अगर आपका ऐसा प्रॉब्लम है कि बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक आपका चलना है, तो आपको सिर्फ बेड रेस्ट का कहा जाएगा। अदरवाइज़ इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है। इसमें हस्बैंड के साथ रिलेशन को मना कर दिया जाता है, क्योंकि अगर हल्की सी भी जर्क से प्लेसेंटा हिल गया या वहाँ से रप्चर हो गया तो इसमें हैवी ब्लीडिंग होती है, जिससे बच्चे को छोड़े माँ की जान को ख़तरा होता है, जो ब्लीडिंग रुकती नहीं है डिलीवरी के बाद। तो नॉर्मल डिलीवरी भी इसमें पॉसिबल नहीं होती। प्लेसेंटा प्रेविया की बेसिकली 2 या 3 तरह की मज़ीद किस्में होती हैं। पहली किस्म तो ये है कि प्लेसेंटा प्रेविया इनकम्प्लीट है, यानी कि उसने इंटरनल ऑस को हाफ़ कवर किया हुआ है, मार्जिनल है तो उसने जस्ट इंटरनल ऑस के एंड पर वो आकर रुक गई है, तो उसमें सोचा जा सकता है, लेकिन फिर भी रिस्क है। इनकम्प्लीट है तो वो आधी ऑस को कवर करी हो। कंप्लीट प्लेसेंटा प्रेविया में तो हम सोच ही नहीं सकते कि इस
खातून की नॉर्मल डिलीवरी करवाई जाए। तो 3 तरह की प्लेसेंटा प्रेविया की किस्में होती हैं, लेकिन सारी किस्मों में ब्लीडिंग का और हैवी ब्लीडिंग का ख़तरा बहुत ज़्यादा रहता है। और डिलीवर होने के बाद बच्चा, माँ की जो कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होती है तो उसमें माँ की जान को ख़तरा होता है। इसलिए डॉक्टर सेफ साइड पर रहकर प्लेसेंटा प्रेविया की जो खातून होती है उसको सी सेक्शन रेकमेंड करती है। तो अगर आपका प्लेसेंटा प्रेविया आया है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा टेक केयर की ज़रूरत होगी। आप स्टेयर्स चढ़ने में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी। ऐसा कोई भी आपको वर्कआउट नहीं करना जो आप नॉर्मल डिलीवरी को प्लान कर रही थी, और उसमें नॉर्मल डिलीवरी में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी एक्सरसाइज होती हैं, ये सारी आपको नहीं करनी। तो हर चीज़ में जो है वो आपका फिर जो भी प्रोटोकॉल है वो बदल जाएगा, क्योंकि प्लेसेंटा प्रेविया एक ऐसा प्रॉब्लम है जो किसी भी औरत को हो सकता है। इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है कि आपकी हिस्ट्री क्या है या आपको क्या प्रॉब्लम रही है या आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी थी। ये कभी भी किसी भी औरत को हो सकती है। तो इसमें एहतियात होती है, और नॉर्मल डिलीवरी के लिए इसकी सारी कोशिशें इसमें तर्क कर दी जाती हैं, रोक दी जाती हैं, और इसमें आपका सी सेक्शन ही आपकी जान को बचाने के लिए जो होता है वही एक बेसिक प्रोटोकॉल है। प्रेगनेंसी के हवाले से अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकती हैं कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूँगी कि हर खातून को उनकी क्वेश्चन का आंसर कर दूँ। अपना और अपने बेबी का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।